बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब पर। नाज़रीन, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट में फूट पड़ने लगी है और मौलाना फ़ज़लुर रहमान की जमात में जिस तरीके से इख्तिलाफ़ात सामने आए थे या धड़ेबंदी सामने आई थी, उसके बाद अब PTM के अंदर भी धड़ेबंदी शुरू हो चुकी है और इक़्तिदार की लड़ाइयाँ भी हैं, ताकत की भी लड़ाई है और इसके अलावा जो बड़े मामलात हैं हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के हवाले से भी इश्यूज़ सामने आ रही हैं और जो टॉप लीडरशिप है पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की, उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इख्तिलाफ़ात और मुख्तलिफ़ इख्तिलाफ़ राय सामने आ रही हैं। उसकी हम आपको आज अपडेट देंगे। नाज़रीन, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो कि कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान में इसे बनाया गया या फिर ये वजूद में आई, ये बेसिकली जो वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन था, दहशत गर्दी थी, या उसके बाद जो फ़ौजी ऑपरेशन हुए और जो फ़ौजी ऑपरेशन और फिर दहशत गर्दी से जो मुतासरीन लोग थे, इन्होंने एक प्लेटफॉर्म तश्कील दे दिया। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन भी हो चुकी है। बाद में इसमें मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के लोग भी शामिल होना शुरू हो गए। फिर जो हर बंदे का अपना एजेंडा था वो आ गए, इसमें कोई अफ़गानिस्तान स्पॉन्सर्ड लोग आ गए, फिर इंडियन स्पॉन्सर्ड लोग आ गए। तो फिर ऐसा महसूस हुआ कि ये जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, जो कि वर्सा की तंजीम थी, ख़ुद इमरान खान जब वज़ीर आज़म नहीं थे बल्कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ थे, अपोजिशन में थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के चेयरमैन की हैसियत से मैंने वो जलसा भी और धरना भी इनका कवर किया था, जो प्रेस क्लब, नेशनल प्रेस क्लब F6 में जो वाक़ इस्लामाबाद में, वहाँ पे जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें ये ख़ुद जब मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में थी तो ख़ुद इमरान खान ने वहाँ पर शिरकत की थी। मंजूर पश्तीन के साथ इमरान खान ने मुलाकात भी की थी और वहाँ से इमरान खान ने खिताब भी किया था। मौलाना फ़ज़लुर रहमान ने भी खिताब किए और भी जो जमातों के सरबराहान हैं उन्होंने भी वहाँ पर ख़िताब भी किया और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जो उस वक्त के मुतालबात थे उनसे जो है वो ना सिर्फ उनकी हिमायत की बल्कि उनकी हिमायत का ऐलान भी वहाँ पर किया। बाद में हमने देखा कि इसमें जो फ़ॉरेन एलिमेंट्स हैं वो आना शुरू हो गए। मोहसिन दावड़, अली वज़ीर, मंजूर पश्तीन, इनके कुछ रवाबित अफ़गानिस्तान से शुरू हो गए। फिर पाकिस्तान रियासत मुखालिफ स्लोगन शुरू हो गए और ये तंजीम फिर आहिस्ता आहिस्ता जो इनके अपने चाहने वाले थे वो भी अब उनसे दूर होना शुरू हो गए। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि पाकिस्तान आर्मी बामुकाबला PTM आ गया। ऐसे खौफनाक किस्म के जलसे होना शुरू हो गए कि ऐसा लगा जैसे पाकिस्तान में लसानियत को फ़रोग़ देने के हवाले से कोई बातें की जा रही हैं। फिर मोहसिन दावड़ के ऊपर और मंजूर पश्तीन के ऊपर और फिर अली वज़ीर, इनके ऊपर भी मुख्तलिफ़ सूबों के अंदर दाखिलों पर पाबंदी लगी। इनके कुछ ऐसे खिताबात सामने आए, ऐसी बातें सामने आई जो रियासत मुखालिफ थी, रियासती इदारों के ख़िलाफ़ बातें शुरू की गई, लोगों को इश्तियाल दिलाने की बातें की गई, दहशत गर्दी की तरफ, दहशत गर्दी नहीं लेकिन इंतहा पसंदी कह सकते हैं कि एक्सट्रीमिज़म की तरफ लोगों को राग़िब करने की इन्होंने कोशिशें की। यही वजह है कि जब ये अपने मुतालबात के ऊपर थे तो इमरान खान ने 2018 के इंतखाबात में PTM के, उस वक्त PTM क्योंकि एज ए पोलिटिकल पार्टी तो ये रजिस्टर अभी भी नहीं है, ये एक मूवमेंट है जो सिर्फ दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी और जो मुख्तलिफ़ वाक़यात की वजह से जिन लोगों के ख़ानदानों के कुछ लोग मरे हैं उनके वर्सा की एक तहरीक थी। तो इमरान खान ने 2018 के इंतखाबात में अली वज़ीर और मोहसिन दावड़ के सामने अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए थे। यही वजह थी कि ये दोनों आज़ाद हैसियत से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए और उन्होंने इमरान खान को वज़ारत उज़्मा का वोट भी दिया। लेकिन बाद में हालात ख़राब हो गए। ये दोनों अरकान असम्बली पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की गोद में बैठना शुरू हो गए और एक वक्त ऐसा भी आया कि ये फिर जो अभी PDM बनी हुई है उसमें भी ये लोग शामिल हो गए। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मौलाना फ़ज़लुर रहमान के हाथों मोहसिन दावड़ साहब को बाहर निकलना पड़ा। जब ये सेगमेंट ऑफ द जो सोसाइटी थी, जब ये मामलात ख़राब होने लगे, रियासत के साथ मामलात बिगड़ने लगे, तो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से नाजरीन एक कमेटी बनाई गई या फिर पार्लिमान की जानिब से, सेनेट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कमेटी बनाई गई जिसकी सरबराही बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ़ ने की और उनको सुलह कराने की कोशिशें की गई। जो मंजूर पश्तीन है वो आए पार्लियामेंट में, कमेटी के सामने इनकी मीटिंग्स हुई, वो भी हमने कवर किए, अपने मुतालबात रखे और इनके दरमियान एक नेशनल डायलॉग और सुलह कराने की कोशिशें शुरू हुई, लेकिन वो फिर कोशिशें कारगर साबित ना हुई। नाज़रीन, उसके बाद फिर अभी ज़रा ये बता रहे हैं कि जो मुक़्तदर हल्के हैं और हुकूमत पाकिस्तान है, इनकी जानिब से एक कमेटी बनाई गई है जो चेयरमैन सेनेट हैं सादिक संजरानी, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और वज़ीर दिफा परवेज़ खटक,
इनकी सरबराही में या फिर इन पर मुश्तमिल एक बड़ी कमेटी बनाई गई है जिसमें पावरफुल ये लोग शामिल हैं और इनको कहा गया कि आप PTM के साथ मुज़ाकरात करें और इनको कौमी धारे में लाने के लिए और इनके ऊपर जो इश्यूज़ हैं उनको रिज़ॉल्व करने के हवाले से अपने काम शुरू करें। अब ज़राए बता रहे हैं कि नाजरीन के PTM के अंदर जो लीडरशिप है वो अब 2 धड़ों में तकसीम हो चुकी है। एक धड़ा चाहता है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, दूसरा धड़ा चाहता है कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। PTM के इस वक्त जो लीडर हैं वो तो मंजूर पश्तीन हैं, अली वज़ीर और मोहसिन दावड़ रुकन कौमी असम्बली, इस वजह से ये भी उनके मेन कंपोनेंट में शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा अब्दुल्ला नंगियाल हैं, डॉक्टर सैयद आलम हैं और दूसरी जमातों से डॉक्टर फ़रहतुल्लाह बाबर हूँ या फिर बुशरा गौहर हूँ, ये लोग भी PTM के जो एक कह सकते हैं कि जो एडवाइस होती है या फिर कोई डिसीजन लिया जाता है तो फिर उसमें ये लोग भी अपना किरदार अदा करते हैं। लेकिन अब ज़रा ये बता रहे हैं नाजरीन कि मंजूर पश्तीन और मोहसिन दावड़ तो चाहते हैं कि बातचीत की जाए, सुलह सफाई की जाए, लेकिन अली वज़ीर मुखालफत में डटे हुए हैं। अली वज़ीर साहब का ये समझना है कि मेरे ख़ानदान के 20 से 22 लोग जो हैं वो इस जंग में मरे हैं, दहशतगर्दी की जंग में, तो उनको मैं क्या मुँह दिखाऊँगा, उन लोगों को मैं क्या मुँह दिखाऊँगा। लिहाजा मेरी जो लड़ाई है वो इस्टेब्लिशमेंट से भी है, पाक फ़ौज से भी है, मिलिट्री से भी है, इदारों से भी है, मैं नहीं सुलह करूँगा। तो एक धड़ा इनका हामी भी है, कुछ लोग जो हैं वो अली वज़ीर को सपोर्ट भी कर रहे हैं। और अली वज़ीर के हवाले से आपको पता ही है कि पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारों के ख़िलाफ़ जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करते हैं और किस तरीके से वो लोगों को इश्तियाल भी दिलाते हैं। इनके ऊपर एक अलग FIR भी हो चुकी है, कई FIRें हो चुकी हैं, इस वक्त भी वो गिरफ़्तार हैं। सिंध पुलिस ने इन्हें पेशावर से गिरफ़्तार किया था, अभी भी वो उनकी कस्टडी में हैं, लेकिन ये नहीं मान रहे। PTM के लोगों का ये समझना है कि अली वज़ीर जो है उनका मौक़िफ़ ठीक है, PTM के कुछ लोगों का समझना है, और यही वजह कि सोशल मीडिया पर इनके ऊपर कंपेन भी चलाई गई। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं भाई, हर वक्त हार्ड लाइनर हमें मौक़िफ़ नहीं रखना चाहिए, हमें थोड़ा सा सॉफ्ट भी रहना चाहिए, हमने पाकिस्तान में रहना है और पाकिस्तान के मामलात को भी करने हैं। PTM के अब लोग ये समझ रहे हैं कि PTM को एज ए पॉलिटिकल पार्टी भी रजिस्टर कराना चाहिए और इन्हें बाज़ाब्ता सियासत में भी आना चाहिए। अली वज़ीर इसकी मुखालफत कर रहे हैं और ये भी एक ज़राया बता रहे हैं इन्हीं के लोगों में से जो इनसे मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि मंजूर पश्तीन को अब ये भी लाले पड़ रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी जो ये जो पार्टी, ये जो तहरीक है, इसकी जो सरबराही इनके पास है, कहीं ऐसा ना हो कि ये सरबराही उनसे छिनकर अली वज़ीर या फिर किसी और के पास चली जाए। मोहसिन दावड़ के हवाले से भी ये बातें हैं कि उनकी जो हुकूमत है उनके साथ मामला तय पा चुके हैं, उनके साथ उनकी डील हो चुकी है और इसी वजह से वो मोहसिन जो दावड़ हैं वो अली वज़ीर की भी मुखालफत कर रहे हैं। और कुछ तो लोग PTM के ये भी समझ रहे हैं कि मोहसिन दावड़ अगले कुछ दिनों के 2-4 साल के बाद शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बाज़ाब्ता हिस्सा भी बन जाए। तो ये जो इख्तलाफात हैं वो अब बढ़ते जा रहे हैं और वफाकी हुकूमत की या फिर पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उनकी जो हिकमत अमली है वो बिल्कुल अब दुरुस्त सिमत में जा रही है। PTM के दरमियान इंटरनल रिफ्ट्स भी पैदा हो चुकी हैं और एक बात ये किसी हद तक प्रीवेल भी कर चुकी है PTM के अंदर कि हमें कौमी धारे में ना सिर्फ शामिल होना चाहिए बल्कि हमें कौमी मामलात के ऊपर हर वक्त इदारों के ऊपर तनकीद नहीं करनी चाहिए और पाकिस्तान के इदारों की प्रोटेक्शन भी करनी चाहिए। और जो उनका ये जो स्टैंड है नारेबाजी वाला, फ़ौज के ख़िलाफ़ नारे करना, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे करना, ये जो स्टैंड है अवामी सतह पर भी अब थोड़ा सा गैर मकबूल भी होता जा रहा है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा पूरा सूबा इन्हीं का है, वफाक में भी आलमोस्ट इन्हीं की हुकूमत है, हर जगह पर पश्तूनों को अकोमोडेट भी किया गया है। तो वो जो नस्ली या फिर एक लसानी बात जो थी वो भी अब किसी हद तक ख़त्म होते जा रही है। और बिलखसूस जब फाटा का और जो साबिक फाटा का खैबर पख्तूनख्वा में जो मर्जर है उसने भी इनकी तहरीक को थोड़ा सा कमज़ोर किया है क्योंकि अब लोग फाटा मर्जर के बाद मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं। तो ऐसे में ये जो इनकी तहरीक है वहाँ पर वो थोड़ा सा कमज़ोर होती हुई भी दिखाई दे रही है। तो मंजूर पश्तीन की और जो मोहसिन दावड़ और जो बाकी PTM के जो लोग हैं उनके अंदर भी ये सोच प्रीवेल कर रही है कि नहीं, अब वक्त आ चुका है कि अब हमें ये जो एक गैर मुल्की एजेंडा टाइप जो नारे हैं, गैर मुल्की जो मामलात को पाकिस्तान में जो पहुंचाने वाली बातें हैं, इनको अब ख़त्म करना चाहिए, इसको अब तर्क करना चाहिए और हमें पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। तो अब इंटरनल रिफ्ट्स तो बढ़ चुकी हैं,
PTM के ये लोग भी कह रहे हैं कि अली वज़ीर की जो गिरफ़्तारी है वो मंजूर पश्तीन और मोहसिन दावड़ की जानिब से कुछ ख़ास ऐसा जितना रिएक्शन इनके ऊपर नहीं आया, तो इस वजह से वो लोग ये भी सोच रहे हैं कि शायद ये जो डील के जो नुकसान, यानी जो डील को या फिर जो मुज़ाकरात को सबोताश करने वाले लोग हैं उनको हटाने का जो एक मामला है, शायद वो भी उनकी इसमें रजामंदी किसी हद तक शामिल हो, लेकिन कैटेगोरिकली अभी तक इसकी कोई चीज़ सामने नहीं आई। तो अब अली वज़ीर गिरफ़्तार हैं, PTM के अंदर इख्तलाफात शुरू हो चुके हैं और आई होप के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ये जो काम हो रहा है, ये जो स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट और जो वज़ीर दिफा कर रहे हैं, इसको जल्द अमली जामा भी पहनाया जाएगा। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ हाजिर होंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों को ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।